नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएम ग्रेस द्वारा लिखित उनकी बेस्ट सेलिंग बुक द 5 स्टेजेस ऑफ एल्जाइमर्स के बारे में। यह पुस्तक एल्जाइमर रोग से ग्रस्त व्यक्ति और उनके देखभालकर्ता दोनों के लिए लिखी गई एक मार्गदर्शिका है। इसमें 5 प्रमुख स्टेजेस के दृष्टिकोण से रोग के प्रगति, व्यवहारिक चुनौतियां, भावनात्मक पहलू, देखभाल की रणनीतियां तथा देखभालकर्ता के स्वास्थ्य स्वभाव पर प्रभाव की चर्चा की गई है। पुस्तक का उद्देश्य है न सिर्फ रोगी की जरूरतों को समझना, बल्कि देखभालकर्ता को भी सक्षम बनाना कि वे कैसे सही संबंध बनाएं, सहारा दे और भाव विचार के साथ व्यवहार करें। क्या आपने कभी किसी अपने को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे खोते हुए देखा है? ऐसा नहीं है कि वो चले गए हों, बल्कि वो आपके सामने ही है, मगर हर दिन थोड़े थोड़े करके दूर होते जा रहे हों। पहले वो आपको नाम लेकर बुलाते थे, आज वो आपकी आंखों में देखकर सोचते हैं, ये कौन है? कभी आप उनके पीछे भागते थे, आज वो आपकी उंगली पकड़कर चलते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता याद नहीं रहता। उन्हें पता नहीं कि आप कौन हैं, पर उन्हें यह पता है कि आप ही उनका सहारा है। एल्जाइमर सिर्फ यादें नहीं छीनता, ये धीरे धीरे एक इंसान की पूरी दुनिया मिटा देता है। उनकी पहचान, उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका जीवन, और सबसे बड़ा दर्द ये है कि वो आपको भूल जाते हैं। लेकिन आप उन्हें कैसे भूलेंगे जब उन्होंने आपका बचपन संभाला, आपके आंसू पोंछे थे, आपकी उंगली पकड़कर दुनिया दिखाई थी। आज आप उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन उनके दिल में किसी कोने में, बहुत गहराई में, वो अभी भी वही इंसान है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया था। ये सफर सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये धैर्य, दर्द और अनकहे प्यार का सफर है। एक ऐसा सफर जहां दिमाग भले ही हार मान लेता है, पर दिल आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। आज हम इस यात्रा को समझेंगे नहीं, हम इसे महसूस करेंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ भूलने की नहीं है। यह कहानी है उस प्यार की जो यादों से नहीं, आत्मा से जुड़ी हुई है। तैयार रहें, यह वीडियो आपको तोड़ भी सकता है और आपको यह याद भी दिला देगा कि सबसे गहरा रिश्ता वो है जिसमें शब्द नहीं होते, बस साथ होता है। एल्जाइमर बीमारी का पहला स्टेज, शुरुआती परिवर्तन। एल्जाइमर का पहला चरण वो समय है जब बीमारी चुपचाप अपने कदम रखती है। कोई तेज संकेत नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस छोटे छोटे संकेत, जैसे हवा का हल्का झोंका जो आने वाले तूफान का संकेत देता है। रोगी की नवीन स्मृतियां, यानी बिल्कुल ताजी चीजें याद रखने में मुश्किल आने लगती हैं, जैसे कुछ मिनटों पहले हुई बातचीत भूल जाना, किसी का नाम याद करने में देर लगाना, टीवी या मोबाइल पर देखी हुई बात तुरंत याद न रह पाना, कार की चाबी कहाँ रखी है, मोबाइल कहाँ गया, इन बातों को भूल जाना, बिल्कुल परिचित रास्तों में हल्का सा कंफ्यूजन आना, या फिर रसोई में जाकर भूल जाना कि क्यों आए थे। बाहरी दुनिया के लिए ये सामान्य भूलने जैसा लगता है, पर अंदर ही अंदर वो व्यक्ति खुद महसूस करने लगता है कि कुछ बदल रहा है। कई बार वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, शायद नींद कम हुई हो, थोड़ा तनाव है, उम्र तो बढ़ ही रही है, लेकिन डर उसके भीतर धीरे धीरे घर करने लगता है। उसे लगता है कि बात भूलने पर लोग हंसेंगे, जज करेंगे या बेकार समझेंगे, इसलिए वो कई बार कवर अप करने लगता है, जैसे किसी बात को दोहराने की बजाय सिर हिलाकर हाँ कर देना, या भूल को छुपाने के लिए बहाना बनाना। भावनात्मक रूप से ये चरण सबसे ज्यादा दुखद होता है, क्योंकि व्यक्ति जागरूक होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इस समय देखभालकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। घर वालों को लग सकता है, अरे ये तो आम बात है, लेकिन पहचानना और स्वीकार करना ही सबसे पहला कदम होता है।
देखभालकर्ता को इस चरण में यह समझना चाहिए कि रोगी अभी भी बहुत कुछ खुद कर सकता है। वह आत्मनिर्भर रहना चाहता है। उसे सम्मान और आत्मविश्वास चाहिए। सवाल जवाब करना उसे शर्मिंदा कर सकता है। उसे अपमान, निराशा और डर बहुत जल्दी महसूस होता है। अगर वो बार बार भूल रहा है तो उसे टोके नहीं, धीरे से याद दिलाएं। उसके लिए चीजों को सरल और नियमित रखें। बातचीत में धैर्य रखें। ऊंची आवाज या झुंझलाहट ना दिखाएं। उनकी बात बीच में न काटें। उनसे लगातार प्रश्न उत्तर करवाकर थकाएं नहीं। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। तुम भूल गए कहने की बजाय ये संकेत दे कि हमने अभी अभी यही बात की थी, याद है? हर शब्द में दया हो, हर नजर में सहयोग। घर की चीजें निर्धारित जगह पर ही रखें। कैलेंडर, नोटपेपर, मोबाइल रिमाइंडर का उपयोग करवाएं। दिनचर्या स्थिर रखें। छोटी छोटी गतिविधियों में शामिल रखें, जैसे पानी भरना, अखबार लाना, पौधों में पानी देना, किचन में हल्के काम। ये उन्हें महसूस कराता है कि मैं अब भी सक्षम हूं और इस घर का हिस्सा हूं, और यही उनके आत्मसम्मान को बचाए रखता है। सबसे अहम बात, इस चरण में हमारा रवैया बीमारी से ज्यादा दर्द दे सकता है। इसलिए कोमलता, धैर्य और सम्मान ही सबसे बड़ी दवा है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वो अभी भी हमारे लिए मूल्यवान है। उनकी पहचान अभी भी वही है। गलतियां बीमारी से हैं, उनकी कमी से नहीं। परिवार उनके साथ है। और याद रखिए, जो व्यक्ति चीजें भूल रहा है उसे ये मत भूलने दो कि तुम उसे कितना चाहते हो। स्टेज 2, बीच मार्गी चुनौतियां। इस चरण में अल्जाइमर अब धीरे धीरे जीवन का हर पहलू बदलना शुरू कर देता है। भूलने की बीमारी अब सिर्फ छोटी मोटी चीजों तक सीमित नहीं रहती। अब इसे जीवन का केंद्र मान लेना पड़ता है। रोगी अचानक खुद को खोया खोया सा महसूस करता है। उसे अपने ही घर में चीजें ढूंढने में परेशानी होने लगती है। कई बार परिचित चेहरों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या दूर के दोस्तों के नाम याद नहीं आते। उनके दिमाग में जैसे धुंध सी छा जाती है, और ये महसूस करते हुए उन्हें डर लगता है कि वो कुछ महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं पर याद नहीं कर पा रहे। बातें बीच में रुक जाती हैं, शब्द गायब हो जाते हैं, और कभी कभी एक सामान्य वाक्य बोलने में भी कठिनाई हो सकती है। कभी वो क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया बदल रही है, जबकि बदलाव उनके भीतर हो रहा होता है। कभी कभी वो चुप हो जाते हैं क्योंकि शर्म और असहायता चुप्पी के पीछे छिप जाती है। भावनात्मक रूप से ये समय बहुत संवेदनशील होता है। रोगी में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सा और अचानक मूड स्विंग आम हो जाते हैं। वह ऐसे व्यवहार कर सकते हैं जो परिवार को समझ ना आए, जैसे रात को बेचैन होकर उठ जाना, कमरे में भटकना, घर से बाहर जाने की कोशिश करना या बार बार वही बातें पूछना। सच कहें तो इस चरण में रोगी सिर्फ याददाश्त नहीं खो रहा होता, वो अपनी पहचान के टुकड़े खो रहा होता है। और जब इंसान अपनी पहचान खोने लगे तो उसके अंदर डर, हताशा और असुरक्षा का जन्म होना स्वाभाविक है। देखभालकर्ता की भूमिका इस स्टेज में पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सिर्फ याद दिलाना काफी नहीं होता। अब भरोसा देना पड़ता है, सुरक्षा का एहसास दिलाना पड़ता है। देखभाल करने वाले को चाहिए कि वो मरीज के आसपास शांत और सुरक्षित माहौल बनाए रखे। घर को इस तरीके से व्यवस्थित करे कि चीजें आसानी से मिल जाए। दैनिक जीवन की स्थिर दिनचर्या बनाए रखें, जैसे खाने, दवाइयों, टहलने और सोने का समय निश्चित होना चाहिए। जब भ्रम या उलझन हो तो बहस न करें और धीरे धीरे प्यार से समझाएं। उनकी भावनाओं को स्वीकार करें, भले ही उनकी बात तर्कपूर्ण न लगे। उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए छोटे छोटे कार्यों में उन्हें शामिल करें। कभी कभी आप थक जाएंगे,
हताश होंगे और रोना भी आएगा। ये सारी चीजें स्वाभाविक हैं। आप सिर्फ देखभाल नहीं कर रहे, आप किसी का भरोसा, उनकी गरिमा और पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, इस चरण में सबसे जरूरी दवा है धैर्य और प्यार। जब रोगी याद नहीं रख पाता, तब भी वो आपकी भावना को महसूस करता है, और यही भावना उसे इस धुंध से थोड़ी देर के लिए ही सही बाहर निकालने की ताकत देती है। स्टेज 3, गहरी विस्मृति एवं सहायता की आवश्यकता। इस चरण में एल्जाइमर अब सिर्फ स्मृति नहीं छीनता, बल्कि व्यक्ति की दैनिक स्वायत्तता, आत्मसम्मान और जीवन की बुनियादी क्षमताओं को धीरे धीरे खा जाना शुरू कर देता है। रोगी अब अक्सर भूल सकता है कि उसने खाना खाया या नहीं, नहाया या नहीं, या कपड़े किस तरीके के पहने हैं। कभी वो अचानक उल्टे कपड़े पहन लेगा, मोजे हाथ में पहनने की कोशिश करेगा, या साबुन को खाने योग्य चीज समझ लेगा। व्यवहार और सोच में उलझन बढ़ जाती है। समय, स्थान और परिस्थितियों की पहचान अब और धुंधली हो जाती है। कभी वो सुबह को रात समझ बैठेंगे, कभी घर में रहते हुए भी कहेंगे मुझे घर जाना है, कभी किसी परिचित इंसान को भी अजनबी समझ लेंगे। उनके सवाल अब बार बार दोहराए जाते हैं। चेहरों को पहचानने में कठिनाई बढ़ जाती है और भाषा की पकड़ कमजोर हो जाती है। शब्द जैसे दिमाग से फिसल जाते हैं, वाक्य अधूरे रह जाते हैं और बातें अर्थ खोने लगती हैं। कई बार ये सब उनके लिए बेहद मर्मांतिक और डरावना होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक दुनिया इतनी अजनबी क्यों लग रही है। वे अपने ही जीवन में मेहमान सा महसूस कर सकते हैं। कई बार वे चुप हो जाते हैं क्योंकि मन और दिमाग के बीच की दूरी बढ़ चुकी होती है। कई बार वे चिड़चिड़े, गुस्सैल, रोने वाले या आक्रामक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें व्यक्त करने का माध्यम अब कमजोर हो चुका है। और इन सब के बीच शरीर भी अब साथ छोड़ना शुरू कर देता है। चलना अब धीमा हो जाता है, संतुलन कमजोर, चेहरा अक्सर खाली सा और आंखों में खोई हुई गहराई। यही वो समय है जब रोगी को सिर्फ मदद नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षा, समझ, धैर्य और भावनात्मक सहारा चाहिए। देखभालकर्ता की भूमिका अब और कठिन और संवेदनशील हो जाती है। आपको अब सिर्फ याद दिलाना नहीं, बल्कि साथ निभाना है। अब आप उनके हाथ बनते हैं, उनकी आंखें बनते हैं, उनका मार्गदर्शक और कभी कभी उनका संसार भी। कुछ बातें जो इस चरण में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, वो हैं जैसे दयालुता से मार्गदर्शन करें, आदेश नहीं दें, कपड़े पहनाने, नहलाने, साफ सफाई में धीरे धीरे मदद करें, जैसे किसी सम्मानित बच्चे से करते हैं। सरल भाषा में और एक एक वाक्य में ही निर्देश दें। आंखों में देखकर बातें करें। आंखों में भावनाओं की भाषा अभी बाकी है। पुराने गाने, फोटो एल्बम, परिचित सुगंध, पसंदीदा चीजें, ये सब उनकी यादों की आखिरी खिड़कियां होती हैं। अचानक इनमें बदलाव न करें। वातावरण को स्थिर और सुरक्षित रखें। उन्हें बेकार या बोझ महसूस न होने दें। छोटे छोटे कामों में अब भी शामिल करें, जैसे मेज पर चम्मच रखना, कपड़े तय करना या फिर फूल तोड़ना। इस स्टेज का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि वो आपको भूल सकते हैं, बल्कि ये है कि वो खुद को पहचानना भी भूलने लगते हैं। और सबसे बड़ी दुआ ये होती है कि किसी पल उनकी आंखों में आपको पहचानने की एक छोटी सी चमक दिख जाए। उनके हाथ आपके हाथ को पकड़ते हुए कहे, तुम मेरे हो, बिना शब्दों के भी। तो समझना कि आपने इस लड़ाई में प्यार का सबसे सुंदर विजय क्षण देख लिया है। क्योंकि इस चरण में जीत ये नहीं है कि वे याद रखें, जीत ये है कि आपका प्यार उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। भले ही उनका दिमाग भूल जाए, पर दिल कभी कभी आखिरी सांस तक याद रखता है। स्टेज 4, व्यापक निर्भरता। एल्जाइमर के इस चरण में वो मोड़ आता है जहां बीमारी अब व्यक्ति की आत्मा को भी दस्तक देने लगती है। अब स्मृतियां केवल धुंधली नहीं होती, वे मानो समय की मिट्टी में गुम हो जाती हैं। रोगी अब जीवन के लगभग हर काम में
सहायता पर निर्भर हो जाता है। नहाना, खाना, कपड़े बदलना, बाथरूम जाना, ये सब अब उसके लिए सहज नहीं रहते। शरीर और मन का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है और इंसान धीरे धीरे अपनी ही दुनिया से दूर होता चला जाता है। वाणी कमजोर पड़ने लगती है, शब्द कम हो जाते हैं, वाक्य टूटने लगते हैं, कभी कभी सिर्फ ध्वनियां ही रह जाती हैं। चेहरा कई बार सूना सा दिखता है, जैसे भावनाओं की खिड़कियां धीरे धीरे बंद हो रही हों। कभी आंखों में खालीपन, कभी अचानक आंसू, कभी अजनबी डर और कभी बच्चे जैसी मासूमियत। ये वह चरण है जहां क्यों पूछना अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि रोगी खुद ये नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कभी वो अपने ही कमरे में रास्ता भूल जाता है, कभी वो घंटों एक ही जगह पे बैठा रह सकता है, दूर कहीं देखते हुए, जैसे किसी याद की आखिरी किरण को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। भावनाएं यहाँ शरीर में कैद हो जाती हैं और शब्द बाहर नहीं निकल पाते। कुछ रोगी चिंता के चलते परेशान हो जाते हैं, कुछ अचानक चिड़चिड़े या आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग अब दुनिया को समझने में असमर्थ हो रहा होता है। ये वह अवस्था है जहां परिवार के लिए दुख सबसे तेज चुभता है। आप उन्हें कुछ कहकर दिलासा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें याद नहीं कि दुख किस बारे में है, पर दुख महसूस होता है। उन्हें याद शायद ये भी न रहे कि आप कौन हैं, लेकिन कभी कभी वे आपके हाथ को पकड़ लेते हैं और उस छुअन में एक गहरा संदेश होता है, जैसे मैं तुम्हें पूरी तरीके से नहीं पहचानता, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी सुरक्षा पहचानता है। यही इस चरण की एक अजीब दर्द भरी सुंदरता है। मन भले ही खो जाए, लेकिन भावनाएं अब भी दिल तक पहुंचती हैं। देखभालकर्ता के लिए यह समय परीक्षा का चरम होता है। धीरे धीरे बोलना, धैर्य से समझाना, भोजन नरम और सरल देना, गिरने से बचाने के लिए सावधानी बढ़ाना, वातावरण शांत और परिचित रखना, म्यूजिक थेरेपी, पुरानी तस्वीरें, हल्का स्पर्श, धीरे से, प्यार से, दवाइयों और मेडिकल देखभाल में नियमितता। सबसे जरूरी है सम्मान। भले ही रोगी कुछ न समझे, लेकिन उनके भीतर का मानव अभी भी जीवित है और इस समय देखभाल केवल शारीरिक नहीं होती, यह आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। कभी आपकी आवाज उनके डर को शांत करती है, कभी आपका हाथ पकड़े रहना उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। ये चरण दर्द देता है, भावनाओं को तोड़ता है, पर एक और चीज भी देता है, मानवता का सबसे शुद्ध रूप। क्योंकि जब कोई इंसान पूरी तरीके से आप पर निर्भर हो जाए और आप फिर भी उसे पूरा सम्मान, प्यार और धैर्य दे रहे हों, तो वो आपके चरित्र की सबसे सुंदर परीक्षा और विजय होती है। स्टेज 5, पूर्ण निर्भरता और शांत विदाई का चरण। ये चरण अल्जाइमर की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अब यादें नहीं रहती, समय का कोई रूप नहीं रहता, पहचान की आखिरी कड़ियां भी अब ढीली पड़ जाती हैं। रोगी इस दुनिया में उपस्थित तो होता है, पर उसकी चेतना किसी और जगह, किसी और धुंध में भटक चुकी होती है। शरीर अब बेहद कमजोर हो जाता है, चलना लगभग असंभव, बैठना कठिन, कई बार आंखें खोलना भी मुश्किल। खाना चबाने और निगलने में अब दिक्कत होती है, आवाज बहुत धीमी या लगभग नहीं के बराबर। कभी कभी सांस भी जैसे थक जाती है, छोटी, धीमी, कांपती हुई। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस अस्तित्व का अंतिम स्पर्श। कभी आंखें अचानक खुलती हैं, कुछ क्षणों के लिए, जैसे आत्मा कह रही हो, मैं यहां हूं, बस रुक रुक के। कभी हाथ हवा में हल्का सा उठता है, जैसे वह किसी याद, किसी आवाज या किसी पुराने पल को थामना चाहता हो। ये क्षण छोटे होते हैं, लेकिन इनकी गहराई जीवन जितनी बड़ी होती है। इस समय रोगी न बोल सकता है, न समझ सकता है, पर दिल अब भी महसूस करता है। एक स्पर्श, एक आवाज, एक परिचित सांस की गर्माहट। देखभालकर्ता के लिए यह समय सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि देखभाल अब सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि एक आत्मा की विदाई की होती है। आप उन्हें खाना खिलाते हैं, हाथ थामते हैं,
धीरे से माथा सहलाते हैं, किसी प्यारे गीत की हल्की धुन बजाते हैं, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं, यहाँ अब मौन की भाषा सबसे गहरी होती है। इस चरण में आपका धैर्य, आपका प्रेम, यही उनकी आखिरी सुरक्षा बन जाते हैं। रोगी शायद आपको नाम से नहीं पहचानता, पर वो आपके स्पर्श को पहचानता है, आपकी उपस्थिति को पहचानता है, जैसे आत्मा आत्मा को पहचानती है। कभी उनकी पलकों से आंसू बह सकते हैं बिना किसी कारण के, या शायद किसी अनकहे कारण से। कभी उंगलियां आपको कस के पकड़ लेती हैं, जैसे कह रही हों, जाना तो है, पर तुमने इस यात्रा को कम अकेला बना दिया। अंतिम दिनों में, अंतिम पलों में स्मृतियां खो जाती हैं, पर प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम शरीर में नहीं होता, दिमाग में नहीं होता, वो आत्मा में होता है। और जब शरीर अंत में शांत हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे समय कुछ पलों के लिए रुक गया हो। सांसें ठहर जाती हैं, कमरे में शांति उतरती है, और दुनिया थोड़ी देर के लिए भारी हो जाती है। लेकिन साथ ही एक गहरा सत्य भी जन्म लेता है। आपने एक ऐसी आत्मा का हाथ पकड़े रखा जब उसने जीवन को धीरे धीरे अलविदा कहा। यह प्रेम का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र रूप है, जिसमें यादें नहीं होती, शब्द नहीं होते, बस मौन, देखभाल और आत्मीयता होती है। और ऐसी विदाई में हानि का दुख भी है, पर गर्व भी, कि आपने किसी को अंत तक गरिमा, प्रेम, अपनापन के साथ थामे हुए रखा। यह आखिरी स्टेज हमें सिखाती है, जीवन यादों से नहीं, प्यार से चलता है, और अंत में प्यार ही रह जाता है। तो जीएम ग्रेस द्वारा लिखी ये किताब हमें क्या सिखाती है? ये किताब हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी सबसे कठिन सबक बहुत चुपके से सिखाती है। हम सोचते हैं कि यादें ही रिश्ता है, कि चेहरे और नाम ही पहचान है, पर एल्जाइमर हमें सिखाता है कि स्मृति खत्म हो सकती है, पर प्यार कभी नहीं मरता। वो माँ जो कभी आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाती थी, आज आपकी उंगली पकड़कर चलती है। वो पिता जो दुनिया से लड़कर आपको बचाते थे, आज आपकी बातों में सुरक्षा ढूंढते हैं। कभी आपने उनसे सहारा मांगा था, आज वो आपसे सहारा मांगते हैं। और इस यात्रा में एक पल ऐसा आता है जब आप समझते हैं वो आपको भूल गए हैं, पर आप उन्हें कैसे भूलेंगे? उनके हाथ की रेखाओं में आपका बचपन है, उनकी आंखों की थकान में आपके लिए प्रेम का इतिहास है, उनकी हर सांस में वो दिन है जब आपने गिरकर रोया था और उन्होंने कहा था, मैं हूं ना। आज वो शरीर थक गया है, वो आवाज धीमी हो गई है, वो दिमाग धुंध में खो गया है, लेकिन दिल अब भी आपको पहचानता है। कभी बस एक हल्की सी मुस्कान, कभी आपकी उंगलियों को पकड़ लेने का पल, कभी आंखों में एक चमक, मानो कह रहे हों, मुझे सब याद नहीं, लेकिन तुम्हारा प्यार महसूस होता है। और यही जीत है, यही रिश्तों की सच्चाई है। एल्जाइमर अंत नहीं है, यह प्रेम की एक परीक्षा है, जहां शब्द खो जाते हैं, पर आत्मा बोलती है, रूह बोलती है। और जब अंत में वो शांत हो जाते हैं, जब उनकी सांसें धीरज से विदा लेती हैं, तो हाँ, दिल टूटता है, लेकिन कहीं गहराई में एक आवाज आती है, धन्यवाद जो तुमने मेरा साथ दिया, आखिर तक नहीं छोड़ा। यादें मिट सकती हैं, नाम धुंधले हो सकते हैं, चेहरे भूले जा सकते हैं, पर जिस इंसान को आपने प्यार से संभाला, वो हमेशा आपके दिल में जीवित रहता है, क्योंकि प्यार यादों से नहीं, आत्मा से बंधता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी दिल की गहराइयों को छुआ होगा। सुनने वालों में अगर कोई देखभाल करता है, तो उम्मीद करता हूं जीएम ग्रेस ने जो बातें कही हैं, आप उन्हें जरूर अमल में लाएंगे और रोगी के साथ प्यार, सहानुभूति और भावुकता के साथ व्यवहार करेंगे।
आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।